हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एलसीएम एससीएफ पार्ट नंबर 5। जी हाँ, हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू एंड सभी का स्वागत सरकारी नौकरी अपडेट चैनल के ऊपर लेकर आए हैं आप सभी के लिए हमारे शून्य से सिलेक्शन तक के सफ़र की क्लास नंबर 5, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीएम एससीएफ का पार्ट नंबर 5, जिसके साथ हमारा एलसीएम एससीएफ का अध्याय पूरी तरह से हो जाएगा क्लोज। अगर आपने इससे पहले के 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की, तो प्यारे बच्चों, ये क्लास आप सभी के लिए है। चाहे आप तैयारी कर रहे हो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एआर, असम राइफल्स, रेलवे की, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल, किसी भी स्टेट के, और एसएससी एग्जाम्स की, तो हमने इन वीडियोस के माध्यम से इन सारे एग्जाम्स को कवर किया है। अगर आप इन क्लासेस को देख रहे हैं तो आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। ये एक बार क्लासेस के टाइमिंग पर नज़र मार लीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी जो आपको एवरी वीक दो हर सब्जेक्ट की वीडियोस देखने को मिलेगी। टाइमिंग आप लोगों के सामने है, बैक टू बैक आपको ये क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। और आपको बता दें, इन क्लासेस के कंप्लीट पीडीएफ मॉक टेस्ट बनाकर आप लोगों के लिए इस नोट्स बैच में अपलोड किए जाएंगे। साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम आपका आने वाला होगा, उस एग्ज़ाम से ठीक पहले आपको यहाँ पर 4 से 5 मेगा टेस्ट सीरीज़ के फॉर्मेट में आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जो कि फुल्ली एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं और उसकी डेट नज़दीक है, तो आपको इन मॉक टेस्ट को लगाकर उस एग्ज़ाम के लेवल को जज करने का मौका मिलेगा और अपने आप को एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। तो इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। प्रत्येक बच्चे को इस बैच में जाकर इनरोल करना है, और साथ ही साथ सेल्फ रिवीजन भी आपको यहाँ से करना है। देखो बच्चों, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, मेरे केवल पढ़ाते रहने से और आपके केवल पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा। मैं वीडियो लाया, आपने वीडियो देख ली, उससे काम नहीं होगा। उस टाइम तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में या कहीं और क्वेश्चंस को देखेंगे, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, किस तरीके से सवाल करेंगे, कैलकुलेशन क्या रहेगी, स्पीड क्या रहेगी, ये चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप खुद से सेल्फ रिवीजन करेंगे, खुद से मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो इसी के लिए आपको ये बैच दिया गया है। आप जाकर इस बैच में इनरोल कीजिए, और यहाँ से साथ साथ में, जैसे आज आपने मेरे ये वीडियो देख लिया, वीडियो देखकर शाम को बैठकर आप इसके क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे आपको समझ में आएगा जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, उन कॉन्सेप्ट्स को आप क्वेश्चंस पर अप्लाई कर पाएंगे, और तभी इंप्रूवमेंट आएगा, और सही मायने में तभी आप मैथ सीख पाएंगे। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि कोई पेट से पैदा नहीं होता, सब यहीं आकर सीखते हैं। मैंने भी यहीं पर सीखा है, आप भी यहीं पर सीखेंगे। बस किसी को ज़्यादा वक्त लगता है, किसी को कम लगता है, क्योंकि कोई ज़्यादा मेहनत करता है तो कम टाइम में अपना टारगेट अचीव कर लेता है, कोई कम मेहनत करता है तो वही टारगेट बहुत लंबा चला जाता है या फिर मिलता ही नहीं। खैर, आज जो बातें हम लोग करने वाले हैं बच्चों, वो एलसीएम से रिलेटेड होने वाली है। हमने अभी तक इस कड़ी में एलसीएम को फिनिश कर लिया, एससीएफ को निपटाया था हमने लास्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देखना, क्योंकि आज जो हम बातें करने वाले हैं वो एलसीएम और एससीएफ के एप्लीकेशंस पर होने वाली है बच्चों। तो आज जो मैं बातें आपसे करूंगा वो एलसीएम एससीएफ का एप्लीकेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो नई अगर आती है तो आप तक पहुंच जाए, मिस ना हो। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग सेशन को लाइक करके इस क्लास का या आने वाली जो भी क्लासेस हैं उनके फीडबैक ज़रूर दिया करें कि क्या सोचते हैं आप इन क्लासेस के बारे में। क्या क्लासेस को लाइव लाया जाए, या रिकॉर्डेड सेशन हमारा बहुत मस्त चल रहा है, समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं, और क्या अपन सुधार कर सकते हैं। इन सारी बातों के मैं आपसे जवाब मांगता हूं, तो कमेंट बॉक्स में इनके जवाब ज़रूर दीजिएगा। आइए हम बात करते हैं आज के सेशन पर, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एससीएफ। देखिए, आपने एलसीएम पढ़ लिया, आपने एससीएफ पढ़ लिया, आपने एलसीएम और एससीएफ दोनों को अच्छे से जान लिया। एलसीएम क्या होता है, एससीएफ क्या होता है, दोनों हमको अच्छे से पता है। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से एक कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 और 16 हमारी दो संख्याएं हैं, बच्चे मुझे इनका एलसीएम बताइए। आप कहेंगे सर ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट जाए और छोटी से छोटी हो, आप कहेंगे सर 48 होगी। मैं कहूं बच्चे मुझे एचसीएफ बताओ इनका, तो आप कहेंगे सर ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को काट दे, आप कहेंगे वो 4 होगी।
आप नोटिस करेंगे इन दोनों का गुणा कितना है, आप कहेंगे सर इन दोनों का अगर मैं गुणा करूं तो 192 आएगा, आप कहेंगे जी सर। और यदि मैं इन दोनों का गुणा करूं तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर तब भी 192 आएगा। तो यहां से मैंने एक कंक्लूजन निकाल लिया, और वो कंक्लूजन क्या था बच्चों, वो कंक्लूजन ये था कि अगर दो संख्याएं मेरे पास ए और बी है तो इनका गुणनफल उतना ही होगा जितना इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगा। राइट, तो सबसे पहला कंक्लूजन जो एलसीएम और एचसीएफ के साथ में आता है। अब जो हम सवाल पढ़ने वाले हैं उन सभी सवालों में आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, और वो चीज क्या होगी बच्चों, वो चीज होगी ऐसे सवाल जिनके अंदर एलसीएम एचसीएफ संख्याओं का सबका काम होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें या तो केवल एलसीएम निकालना होता था या तो केवल एचसीएफ निकालना होता था, लेकिन अब हमें एलसीएम एचसीएफ दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। और आपको अच्छे से ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि वास्तव में एलसीएम क्या होता है और वास्तव में एचसीएफ क्या होता है। इफ़ यू understand what I'm trying to say, then you can completely solve this type of problems very easily. अब हमने ये बात जान ली है कि कोई भी दो संख्या अगर हम ले लें और उनका इंटू कर दें तो उनका इंटू वही आएगा जो उनके एलसीएम और एचसीएफ का इंटू आएगा। अच्छा, अगर मैं बच्चों से ये चीज़ पूछता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे भी एक कारण है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि सर 12 और 16 को जरा ध्यान से देखो तो समझ पाओगे आप ये बात बहुत अच्छे से कि 12 और 16 को जब मैं तोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 4 × 3, और अगर मैं 16 को तोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 4 × 4। राइट, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके एलसीएम के अंदर सारी चीजें हैं। हमारे इस एलसीएम के अंदर आपको सारी चीज नजर आ जाएंगी, 16 भी नजर आ जाएगा, 12 भी नजर आ जाएगा। 16 तिया 48 होता है और 12 चौक 48 होता है। आप गौर से देखिए इस एलसीएम के अंदर 12 भी है 16 भी है, तो डेफिनेटली जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो इन दोनों के गुणा के अंदर 12 16 3 4 सब कुछ आएगा, और 12 और 16 के गुणा में भी 4 4 3 और 4 सब कुछ आएगा। इसका मतलब अल्टीमेटली तो हम वही काम कर रहे हैं ना, कि आप अगर गौर से देखेंगे तो इन दोनों के गुणा में भी वही फैक्टर हैं जो इन दोनों के गुणा में है। इसीलिए दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। साथ ही साथ आपको ये बात भी समझनी होगी कि सर अगर आप गौर से देखेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे कि 48 जो है वो 12 और 16 का एलसीएम है, मतलब 48 12 और 16 दोनों से डिविजिबल है। अच्छा, यानी 48 के अंदर 12 भी है और 16 भी है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो एक बात और आप गौर करेंगे कि 4 भी तो है इसके अंदर। अगर 48 के अंदर 16 है, 3 है, 12 है, 4 है, तो 4 भी तो है। तो अगर 12 और 16 से कटेगा, अगर 48 12 और 16 से कटेगा तो क्या 4 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो ये भी एक कंक्लूजन है कि हमेशा एलसीएम एचसीएफ से कटता है। ये बात आपको समझनी होगी। अगर दो संख्याओं का एलसीएम आपको दिया है तो हर वो संख्या उनका एचसीएफ हो सकती है। एक सेकेंड, जैसा कि मैंने कहा एलसीएम एचसीएफ से कटता है। अगर मुझे दो संख्याओं का एलसीएम गिवन है तो आपको ये बात समझनी होगी कि उनका एचसीएफ हमेशा उस एलसीएम को काटेगा। तो इसके ऊपर भी सवाल पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, आपके एग्जाम्पल में आपको वो सवाल देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल दो कंक्लूजन हमने सीख लिए हैं, अब तीसरा कंक्लूजन और बताऊंगा मैं आप लोगों को। सोच कर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ 17 है, तो क्या आप मुझे संख्याएं बता सकते हैं? आप कहेंगे एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है तो डेफिनेटली वो संख्याएं 17 से कटेंगी, और 17 से कोई संख्या तभी कट सकती है जब उन संख्याओं के अंदर 17 अवेलेबल हो। इसका मतलब अगर मुझे दो संख्याएं दी गई हैं तो उनका एचसीएफ अगर मुझे 17 दिया है तो मैं बोल सकता हूं कि एक संख्या तो होगी 17x
और दूसरी संख्या होगी 17y। ये जो 17x है बेसिकली ये a का मान है, और ये जो 17b है y है वो b का मान है। जहां पर 17 दोनों में अवेलेबल होगा, इसीलिए तो 17 से ये दोनों कटेंगे और इसीलिए इनका HCF 17 होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ x और y आपको नजर आएंगे। यहाँ पर जो x और y है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर x और y होंगे को प्राइम नंबर। x और y क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटा, जिनमें हम कहते हैं कि HCF 1 होगा, यानी ऐसी संख्याएं जो केवल एक से एक साथ कटती हैं उन्हीं को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं सर प्रूव करके बताइए, तो गौर से देखिए, आप खुद देखिए कि 12 और 16 का HCF 4 था, तो 4 इसके अंदर भी था, 4 इसके अंदर भी था, तभी तो 4 इंटू एक्स और 4 इंटू वाई हुआ। जहां पर 3 और 4 को प्राइम नंबर है या नहीं, आप कहेंगे जी सर 3 और 4 को गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा कि सर ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि 4 और 3 एक साथ केवल एक से कटेंगे और किसी से नहीं। इसलिए हमेशा ये बात याद रखिएगा, अगर आपको दो संख्याओं का HCF दिया गया है तो आप आसानी से संख्याएं इस तरीके से मान सकते हैं। अच्छा, अगर संख्याएं आपने इस तरीके से मान ली हैं तो क्या आप एलसीएम निकाल सकते हैं, तो जी बेटा जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर संख्याएं 17x और 17y है तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम सर ऐसी संख्या होगी जो 17x से भी कटेगी और 17y से भी कटेगी, अर्थात ऐसी संख्या जिसमें 17 भी होगा, x भी होगा और y भी होगा। यानी मुझे अगर दो संख्याओं का HCF गिवन है तो मैं संख्याएं भी मान सकता हूं और एलसीएम भी मान सकता हूं। लेकिन अगर मुझे एलसीएम गिवन है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एलसीएम तो मिक्सचर होता है सबका, ठीक। तो यही आपका टर्निंग पॉइंट है और यहीं से आपके सवाल बनना शुरू होते हैं। तो अब हम बात करेंगे बेटा सवालों के बारे में। जो सबसे बेसिक पैटर्न पर जो सवाल बनता है, जो मैंने आपको पहला कंक्लूजन बताया, a इंटू बी यानी दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है प्रोडक्ट के, तो उसी पैटर्न पर ये सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे। उन दो संख्याओं का आपको गुणनफल बताना है जिनका एलसीएम और एचसीएफ आपको गिवन है। तो मान लो कि एक संख्या a है, एक संख्या b है, और हमें पता है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा, वो इन संख्याओं के एलसीएम और इनके एचसीएफ के बराबर होगा प्रोडक्ट के। तो रख दीजिए यहाँ पर वैल्यूज। एलसीएम दिया है आपको 280 और एचसीएफ दिया गया है 7, तो ये आ जाएगा 1960। और यही 1960, 7 8 56 ऑप्शन में नहीं है, 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19, 1960 ही आएगा। हाँ, ऑप्शन में मिस्टेक है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएंगे इसको, है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, 280 ही है ना, कंफर्म करते हैं 280 ही है सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली, इसके ऑप्शंस में मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिएगा, 1960 हो गई, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से नेक्स्ट की, अभी तो डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछ लिया था तो कुछ करना ही नहीं था, लेकिन अगले वाले में आप गौर से देखिए, आपको दो नंबर ए और बी दी हैं, उनका एलसीएम दिया है, एचसीएफ आपसे पूछा है। मुझे अच्छे से ये बात मालूम है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं बड़े प्यार से एचसीएफ निकाल सकता हूँ, जो कि आएगा a इंटू बी अपॉन सी, और इस तरह से बड़े प्यार से मक्खन की तरह मेरा आंसर बी फॉर बॉम्बे आ जाएगा। एक और लेते हैं, इस बार दो संख्याओं का HCF दिया है, LCM दिया है, एक संख्या दी है, दूसरी पूछी है। तो मान लो एक संख्या तो है 148, दूसरी वाली तुम मान लो B। LCM आपको दिया गया है 740 और HCF आपको दिया गया है 37। अब सिर्फ इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो हम इसे प्यार मोहब्बत से सॉल्व कर सकते हैं। 37 से काट देंगे इसे, 37 से 4 बार में कटेगा, और 4 से काटेंगे इसे तो 4 एकम 4, बचेगा 3, 4 8 32, 4 पंजे 20, यानी हमारी दूसरी वाली जो संख्या आएगी वो 185 निकल कर आ जाएगी। और यही हमसे पूछा गया है कि दूसरी वाली संख्या क्या होगी, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बेसिक सवाल है जो इस पैटर्न पर जनरली आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सवाल आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, इसका आंसर मैं क्लास के बाद दूंगा। आपको दो संख्याएं दे रखी है, अगेन उनका एचसीएफ दिया है, इस बार एलसीएम पूछा है, तो डायरेक्ट आपको क्या कर, चलो मैं बता ही देता हूँ। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 12906, हमें पता है इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा वो इनके HCF 478 और इनके LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा।
राइट। सीधे सीधे आप इसे काटेंगे, खून खराबा करेंगे, एलसीएम निकल कर आ जाएगा 4,000,086, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब धीरे से हम पैटर्न में बदलाव करेंगे, अब धीरे से हम पैटर्न में बदलाव करेंगे। कई बार इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तीन नंबर्स का तीन नंबर का रेशो आपको दिया है। देखो हमें नहीं पता कौन से तीन नंबर हैं, पर आपको तीन नंबर का रेशो दिया है। और हमेशा याद रखना, अगर आपको रेशो दे रखा है तो आप उसे अगर परफेक्ट राशि में तोड़ेंगे तो आपको एक वेरिएबल एक्स लाना पड़ेगा। जरूरी नहीं एक्स, आप वाई भी ला सकते हैं, लेकिन लाना सेम। ठीक, यानी पहली संख्या 4x हो गई, दूसरी 5x हो गई, तीसरी 6x हो गई। क्या मुझे आप बता सकते हैं आपके हिसाब से, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों का HCF क्या होगा? आप कहेंगे सर HCF तो छोड़ो, पहले LCM बताओ, क्योंकि LCM दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। LCM होगा सर ऐसी संख्या जो इन तीनों से कटे। अब तीनों से कब कटेगी? जब उसके अंदर ये तीनों अवेलेबल हो, यानी उसके अंदर 4 भी हो, उसके अंदर 5 भी हो, और उसके अंदर 3 भी हो। भाई एक दो तो आ गया ना 4 के साथ, और उसके अंदर x भी हो। ये होगा LCM। और HCF क्या होगा? सर HCF होगा जो इन तीनों को काटेगा, और तीनों को अगर काटेगा तो तीनों के अंदर वो होगा, और तीनों के अंदर क्या है? आप कहेंगे x, तो x हो जाएगा HCF। आपको क्या दिया है? सर LCM। खून खराबा करते हैं, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15। तो यहाँ पर x का मान 3 आ जाएगा। इस तरह हम बोल सकते हैं कि हमारा जो HCF होगा वो भी 3 ही होगा, क्योंकि 3 ही तीनों में कॉमन है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से LCM HCF के एप्लीकेशन पर आप जनरली सवाल देखते हैं। अच्छा, इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो देखकर ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि जस्ट अभी मैंने सेकंड नंबर के पॉइंट में ये चीज़ बताई थी कि अगर दो संख्याओं का HCF 12 दे रखा है तो कौन उनका LCM नहीं हो सकता। तो ये बात हमने अभी बखूबी डिस्कस की कि LCM हमेशा HCF से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, यानी पूरा पूरा कटता है। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे तो 90 12 से नहीं कटता है, 84 कटता है, 60 कटता है, 72 कटता है। अब देखो CGL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, अब मैं क्या ही बोलूँ। लोगों को लगता है CGL है तो बहुत टफ सवाल आते होंगे। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि CGL में कंपटीशन कम होता है, क्योंकि वहाँ केवल ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं। लेकिन आप जब GD की तरफ जाते हैं, MTS की तरफ जाते हैं, CHSL की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर वो बच्चे होते हैं जिनमें जिनमें जैसे अगर GD की बात करें तो 10th वाला भी बैठेगा, 12th वाला भी बैठेगा, ग्रेजुएशन वाला भी बैठेगा, जो CGL की तैयारी कर रहा है वो भी बैठेगा, CHSL वाला भी बैठेगा, दिल्ली SI वाला भी बैठेगा, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम वाला भी बैठेगा, और MTS वाला भी बैठेगा। इसलिए कंपटीशन बढ़ता है। तो आजकल अगर आप लो लेवल के एग्जाम की तरफ जाते हैं तो लेवल बढ़ता है क्वेश्चंस का, और अपर लेवल की तरफ जाएंगे तो लेवल कम होता है। तो ये CGL का सवाल है, 2022 में पूछा गया है टीयर फर्स्ट में। कौन कहेगा इस सवाल? लेकिन बच्चों को लगता है कि पता नहीं बहुत ज़्यादा टफ सवाल आते होंगे, ऐसे सवाल जी नहीं। पेपर हमेशा इस तरीके से सेट किया जाता है कि अगर 20 सवाल आ रहे हैं तो उसमें 10 से 12 से 15 सवाल तक ऐसे होते हैं जो हर कोई व्यक्ति बना सकता है, बहुत आसान सवाल होते हैं, एक नज़र में बनने वाले सवाल होते हैं। लेकिन 5 से 6 सवाल ऐसे होते हैं जिनमें वाकई आपको मेहनत करनी पड़ती है, और 1 से 2 सवाल तो ऐसे होते हैं जिनमें सबकी हवा निकलती है, राइट। और सही मायने में वो जो 1 से 2 क्वेश्चन के शिकार करने वाले बच्चे होते हैं वही वास्तव में योग्य उम्मीदवार होते हैं, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। वो चीज़ तभी इम्प्रूव होगी और आप उन सवालों को तभी बना पाओगे जब आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल होगा, आपने वाकई चीज़ें बेसिक से एडवांस की तरफ पढ़ी होंगी, अपना आपका आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहा हो मैथ्स का, आपने मैथ्स को टाइम दिया हो। मैथ्स हमेशा से स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। मैथ्स में अगर कोई बच्चा 3 से 6 महीने लगातार मन लगा के मेहनत कर लेना, मैं विश्वास दिलाता हूँ उसे, चाहे वो CGL हो चाहे वो CDS का एग्जाम दे, आराम से मैथ्स को फोड़ेगा, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस लिमिटेड होता है। जबकि अगर हम बात करें GK की, करंट की, है ना, इनके सिलेबस की कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैथ्स में, रीजनिंग में ये स्कोर बूस्ट करने वाले सब्जेक्ट है, इनमें आपका स्कोर बढ़ता है ना। तो इस चीज़ का मैं चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान रखें। अगला सवाल है, दो संख्याओं का इस बार LCM दिया है, कौन उनका HCF नहीं हो सकता? अच्छा, 140 420 को नहीं काट सकता,
105 420 को काट सकता है, 84 भी काट सकता है, 75 भी काट सकता है ना। 15 5 75, 15 दूनी 30, 15 28, बिल्कुल। 140 नहीं काट सकता, इसलिए 140 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ क्या था इसमें। अगला सवाल है एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट से रेलवे में आया हुआ एग्जाम है। इस बार दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया। हमने तो 3 वाला भी कर लिया, तो ये 2 वाला किस खेत की मूली है साहब। आपको बोला गया है कि दो संख्या है, रेशो है 5:6, तो मान लेते हैं पहली संख्या 5x और दूसरी 6x। हमारे हिसाब से इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगा, ऐसी संख्या जो इन दोनों को काटे, और वो होगी x, और x का मान ही आपको दिया गया है 6। अगर x का मान 6 है तो LCM क्या होगा, आप कहेंगे ऐसी संख्या जो इन दोनों से कटे, और इन दोनों से केवल वही कटेगी जिसके अंदर 5 भी हो, 6 भी हो और x भी हो। अब चूंकि x का मान तो आपको मिल चुका है, कितना 6, तो रख दो यहाँ पर, तो आंसर आएगा 180। और यही सवाल का आंसर होगा प्यारे बच्चों। सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। अगले पर आते हैं। 2 नंबर का HCF आपको दिया गया है और उनका प्रोडक्ट भी आपको दिया है, आपको LCM पूछा गया है। हमें पता है 2 नंबर का जो भी प्रोडक्ट होता है वो उनके HCF और उनके LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो बड़े प्यार से हम लोग यहाँ पर LCM निकाल पाएंगे। 6 से 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 0 का 0। LCM बहुत प्यार से आ जाएगा 420। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में। अगला सवाल आपके सामने सेम पैटर्न पर है। इस बार LCM दिया है, संख्याओं का गुणनफल दिया है, SCF पूछा है, इसे आपको करना है ना जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ ये सवाल अच्छा है। इस बार दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात भी दिया है और लासा मासा का गुणनफल भी दिया है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि दो संख्याओं के लासा मासा का गुणनफल भी वही होता है जो संख्याओं का गुणनफल होता है, राइट। तो परेशान होने वाली कोई चीज है ही नहीं। लासा मासा का गुणनफल आपको दिया गया है कितना, 1,80,000, राइट। और नहीं, 1,18,000 दिया है, सॉरी 18,000 दिया है। अच्छा, संख्याओं का अनुपात दिया है 5:4, तो पहली संख्या मैं मान सकता हूँ 5x और दूसरी मान सकता हूँ मैं 4x। आप कहेंगे जी सर। अब देखिए कुछ भी नहीं बचा सवाल में। 5 से काट लेते हैं हम इसे, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 छके 30, 0 0 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 नामे 36, 900 हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 900, तो एक्स का मान आ जाएगा 30। अगर एक्स का मान 30 है तो दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा है और हमें निकालना है अगर योग दोनों संख्याओं का, तो बड़े प्यार से हम लोग निकाल सकते हैं। 5x और 4x का योग हो गया 9x, तो यहाँ पर रख दीजिए आप डायरेक्ट 9 गुणा 30, तो बड़े प्यार से आपका आंसर आने वाला है 270। आई होप यू गाइज इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक अच्छे से सवाल की तरफ हम लोग रुक करना चाहेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल आप लोगों के सामने है। देखो आप जितने भी सवाल अभी देख रहे हैं उन सारे ही सारे सवालों में आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, और वो चीज क्या है सर, वो चीज है कि आपको LCM SCF दोनों की जरूरत पड़ रही है, और यही LCM SCF के एप्लीकेशन पर आता है। अगर इस चैप्टर से अगर सवाल बनते हैं ना, सबसे ज्यादा सवाल एप्लीकेशन से बनते हैं। जैसे CRPF का सवाल है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से, राइट। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है। दो संख्याओं का जो LCM है ना, वो उनके HCF से 12 गुना है। यही कहानी है। और LCM SCF का जो योग दिया गया है वो कितना दिया है, आप कहेंगे सर 403 दिया है। सबसे पहले LCM की जगह 12 SCF रख देते हैं हम लोग, और एक SCF ये रहा, बराबर में आया 403। तो यहां पर 13 SCF बराबर आ जाएगा 403। तो SCF कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 13 तिया 39, 13 एकम 13, यानी कि 31 आ जाएगा। SCF अगर 31 आ गया है तो इसको यहां रख दे अगर हम, तो 31 गुणा 12 हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। अब हमारे पास SCF भी आ चुका है, हमारे पास LCM भी आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होनी चाहिए बच्चों। एक संख्या आपको दे रखी है, दूसरी निकालनी है, और हमने पढ़ रखा है कि दो संख्याओं का जो भी गुणा होता है यानी प्रोडक्ट होता है। मान लो एक संख्या तो दी है आपको 93, दूसरी संख्या मान लो B है। इनके LCM जो कि है 31 गुणा 12, और इनके SCF जो कि है 31 के बराबर है। खून खराबा करते हैं, 31 से 31 या 93 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो दूसरी वाली संख्या जो आएगी वो आएगी 124, और मुझे लगता है यही सवाल का सबसे बेस्ट आंसर होगा।
राइट। तो 124 इस सवाल का आंसर आने वाला है बहुत खूबसूरती के साथ। इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में अलग अलग रूप में अलग अलग डिजिट के साथ आपको देखने को मिल जाता है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि सवाल एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। 30 से 40% सवाल ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं एज इट इज़, ऑप्शन चेंज होते हैं, सिर्फ डिजिट चेंज होती है, राइट। लेकिन आपको इन पर तो हाथ आजमाना ही है, साथ ही साथ आपको ये चीज़ सीखनी होगी कि मैं इस कॉन्सेप्ट को कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ। आपने ये चीज़ मुझसे सीख ली, अब ज़रूरी थोड़ा है कि एज इट इज़ सवाल आपको मिले। हो सकता है 12 की जगह 13 हो जाए, 403 की जगह 503 हो जाए, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो प्रॉपर तरीका आपको तब तक नहीं आ सकता जब तक आपने चीज़ें डेप्थ से और डिटेल में ना पढ़ी हो। और वही मेरी कोशिश है इन वीडियोस के माध्यम से कि भले ही मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाऊं, लेकिन इस तरीके से पढ़ाऊं कि आप लोगों को भी ये फील हो कि वाकई हमने कुछ नया और कुछ बेहतरीन सीखा है, अभी तक हमें ये बातें मालूम ही नहीं थी। क्योंकि तभी अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ये बात सबको पता है, जग जाहिर है। तो आपका कर्तव्य सबसे पहले यही होता है कि आप अपनी सिलेबस को कंप्लीट करें, फिर उसके बाद आगे की प्लानिंग होती है मॉक टेस्ट लगाने की, है ना, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट लगाने की, प्रैक्टिस करने की, PYQs लगाने की, रिवीजन करने की, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में है। लेकिन उसके लिए पहले आपको सिलेबस को फोड़ना पड़ेगा। आई होप इस तरीके के सवालों को आसानी से बना सकते हैं सर। ओके, और वैरायटी देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इस सवाल में देखिए आपको कह रहा है कि दो नंबर हैं, डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ टू नंबर, जिनका एलसीएम आपको निकालना है, उनका अनुपात दिया है और एचसीएफ दिया है। तो आसानी से कर सकते हैं, वैसे सीजीएल में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। दो नंबर है जिनका अनुपात आपको दिया है 14:19। तो पहली संख्या 14x, दूसरी 19x मान लेते हैं, ठीक। अच्छा, हमारे हिसाब से इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा सर? वो होगा x, और x का वैल्यू ही आपको 9 दिया है। पूछा है एलसीएम, सर एलसीएम होगा ऐसा नंबर जिसके अंदर 14 भी हो, 19 भी हो और x भी हो। तो रख दीजिए यहाँ पर बस वैल्यूज, 14 इंटू 19 इंटू एक्स की जगह 9 रख दीजिए। तो 14 नंबर आ जाएगा 126 इंटू 19, 19 छक्का 114, यानी 2394 आपका आंसर आने वाला है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेहद खूबसूरती के साथ। हमने यूनिट डिजिट को पकड़ लिया, 6 इंटू 9 4, लास्ट में 4 आएगा, 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, आंसर इज ए। इस तरीके से आपको सवाल को ढेर करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं आप लोगों से, तो इस बार आपको एलसीएम और एचसीएफ का सम और डिफरेंस गिवन है, एक नंबर दिए है, दूसरी नंबर आपको निकालनी है। तो जनरली इस सवाल को बनाने के लिए हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना होता, सिंपली इन सवालों को हमें बना लेना होता है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का सम आपको गिवन है। कितना गिवन है सर जी? 369 गिवन है। और अंतर जो गिवन है वो कितना गिवन है सर जी? 351 गिवन है। हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके लिए क्या करना होगा? इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, तो 720 का आधा हो जाएगा 360। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा सर? एचसीएफ आ जाएगा 9। आपके पास एलसीएम आ चुका है, एचसीएफ आ चुका है, एक संख्या दी है, दूसरी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक संख्या है 72, दूसरी मान लो है बी, एलसीएम है 360, एचसीएफ है 9। खून खराबा करेंगे, 9 से काट लो, 9 8 72, 8 से काट लो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी जो दूसरी वाली संख्या होगी वो 45 निकल कर आ जाएगी। और इस तरह आप इस सवाल का आंसर 45 आसानी से दे सकते हैं। देख लीजिए अच्छे से, हर एक वैरायटी आप अब बनाने के काबिल हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक और सवाल, दो सह अभाज्य संख्याएं जिनका एलसीएम आपको गिवन है, एक संख्या 29 है तो दूसरी क्या होगी? सोचने वाली बात है, मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से बताई थी कि अगर दो संख्याएं सह अभाज्य होती हैं तो उनका एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है। ये बात हमने बखूबी पढ़ रखी है कि दो नंबर अगर सह अभाज्य है, मतलब ऐसी हैं कि उनका एचसीएफ 1 है,
तो उनका एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट होगा। लो, मैं यहाँ पर एचसीएफ लिख रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, लेकिन मुझे ये पता है कि नंबर को प्राइम है। एक नंबर मुझे दे रखी है 29, दूसरी नंबर मैंने मान ली बी, एलसीएम मुझे दिया है 638, इनटू में एचसीएफ एक होगा। क्यों होगा? क्योंकि संख्याएं जो हैं को प्राइम है, और को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा कितना होता है बच्चे? हमेशा सर एक होता है। कितना होता है? हमेशा एक होता है गुरुजी। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बड़े ही प्यार से इसे सॉल्व करना है। 638 है, ओके 638 है ये, 638। और 29 दूनी 58, अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो दूसरी वाली संख्या हमसे पूछी गई है, तो 638 अपॉन में आ जाएगा 29। और अगर आप इसे काटेंगे तो 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, यानी कि दूसरी वाली जो संख्या आएगी वो 22 निकल कर आने वाली है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, यानी कि बी फॉर बॉम्बे। तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हों, है ना, और अगर आपको लगता है कि सवाल अब बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि आप कमेंट करके मुझे ये बात ज़रूर बताएं कि आपने पहले एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था तब आपकी प्रोग्रेस क्या थी, अब आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है तब आपने क्या सीखा। ये कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब जब हम आपके कमेंट पढ़ते हैं बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा मज़ा आता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होता है, ताकि आगे आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश हम लोग करते हैं। खैर, दो संख्याओं का एचसीएफ आपको दिया है 29। आप मुझे बताएंगे कि अगर सर एचसीएफ 29 है तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो संख्याएं होंगी वो होंगी 29x और 29y, राइट। आपको बोला है अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं, उनके एलसीएम के आप मुझे बताएं इनका एलसीएम क्या होगा। आप कहेंगे सर एलसीएम होगा ऐसी संख्या जिसके अंदर 29 भी आ रहा हो, x भी आ रहा हो और y भी आ रहा हो। जबकि आपको बोला गया है कि उनके एलसीएम के दो गुणनखंड 13 और 17 हैं। और ये केवल तभी पॉसिबल है जब ये 13 हो और ये 17 हो। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये वाली संख्या हो जाएगी 29 गुणा 17, और ये वाली संख्या हो जाएगी 29 गुणा 13। हमसे पूछा गया है उनमें छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप कहेंगे कि सर कोई सी भी ले लीजिए, दोनों में 29 29 है, एक्स और वाई की जगह 13 और 17 डाल देंगे बस, क्योंकि एलसीएम के दो फैक्टर हमें दिए हैं, एक हमारे पास है, ये दो दिए हैं, क्योंकि हमारे पास ये दो फैक्टर बचे हैं और सवाल में भी दो फैक्टर ही दिए हैं 13 और 17। तो एक्स और वाई के मान 13 और 17 रहे होंगे, हमने रख दिए। छोटी संख्या पूछी है, निकाल लीजिए। छोटी संख्या क्या आ जाएगी? हाँ, नहीं 13, अच्छा 29x और 29y, ओके। 13 नम्मा 117, और 13 दूनी 26 और 11 37। तो बड़े प्यार से हमारी जो संख्या निकल कर आएगी वो 377 निकल कर आ जाएगी। अच्छा, पेयर वाले सवाल भी आपको कई बार यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो पहले मैं एक पेयर वाला सवाल ले लेता हूँ जो सीजीएल में पूछा गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, जिनमें आपको युग्मों की संख्या निकालनी होती है बाय हिट एंड ट्रायल। आपको बोला है दो नंबर का गुणनफल 1500 है और उनका एचसीएफ 10 है। सोचने वाली बात है कि अगर एचसीएफ आपको 10 दे रखा है तो हम संख्याएं मान सकते हैं बड़े ही खूबसूरती के साथ। और वो संख्याएं क्या होंगी? आप कहेंगे सर एक संख्या होगी 10x, दूसरी होगी 10y। आपको इन दोनों का ही गुणनफल दिया है 10x इंटू 10y बराबर 1500। अगर मैं काट दूं जीरो और जीरो को इस जीरो जीरो से, तो मैं बोल सकता हूं कि x इंटू वाई बराबर 15 रहा होगा। मुझे ये बात भी अच्छे से मालूम है कि जो x और y है वो को प्राइम है। तो आप से अगर मैं पूछूं कि सर
ये बताइए कि दो संख्या ऐसी जिनका गुणा करने पर 15 आ जाए। आप कहेंगे सर 1 और 15 ले लीजिए, या फिर 3 और 5 ले लीजिए। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। अगर आप 1 और 15 लेंगे तो संख्या आएगी 10 और 150, और अगर आप 3 और 5 लेंगे तो संख्या आएगी 30 और 50। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, और दोनों ही हमारी कोप्राइम नंबर है। तो पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, यानी हमारे पास दो पेयर हो गए। और इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, दो पेयर। कई बार इस तरीके का सवाल भी आपको देखने को मिल जाता है। दो नंबर्स का सम दिया है, इनका मासा और लासा भी दिया है, इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। कायदे से दो संख्या ए और बी होती है हमारे देश में, और वो उनका सम दिया है आपको 60। साथ ही साथ आपको बोला है कि एचसीएफ और एलसीएम कितना है। हमें पता है कि इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एलसीएम है 175 और एचसीएफ है 5। राइट। हमसे पूछा है कि 1/a प्लस 1/b कितना होगा, ये हमसे पूछा है। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा। तो अब ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। एलसीएम ले लूं तो ये a प्लस बी हो जाएगा, ये a इंटू बी हो जाएगा, और दोनों की ही वैल्यू मेरे पास है। a प्लस बी कितना है, आप कहेंगे सर 60 है, और a इंटू बी कितना है सर 175 इंटू 5 है। इसे काट लेंगे हम। 15 से 15 चौक 60, और 15 से 15 एकम 15, नहीं 15 से नहीं कटेगा। इसे काट लीजिए आप, 5 से काटेंगे 12 बार में कटेगा। 3 से काटो, 3 पंजे 15, पर 3 से भी नहीं कटेगा, तो ज़रूरत नहीं है, 12/175 हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है सर, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है बाबू। तो आंसर जो आने वाला है वो 12/175 निकल कर आने वाला है, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन काउंट कर लेंगे आप लोग, शुरू से लेके अब तक मैं आपको कितने क्वेश्चंस दे चुका और कितना बढ़िया तरीके से आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया और बताया है। ओके। ओके, इस क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कह रहे हैं दो संख्याएं जो कि प्रत्येक 3 अंकों की है, उनका एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, संख्याओं का योग बताना है। अब क्या करेंगे भैया, हमें तो सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ ही दिया है और कंडीशन रख दी है कि संख्या 3 अंकों की है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि एचसीएफ अगर 17 है तो हम बोल सकते हैं कि जो संख्याएं होंगी वो 17x और 17y होंगी। तो हमारे अकॉर्डिंग इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 17xy, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है एलसीएम 714। अब अगर आप काटेंगे 17 से तो 17 हो जाएगा और 34 हो जाएगा, यानी x इंटू वाई बराबर आ जाएगा 42, जहां पर x और y को प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे दो संख्या बता दो जिनका गुणा करने पर 42 आ जाए। आप कहेंगे सर पहले तो 1 और 42 ले लो, या फिर 2 और 21 ले लो, या फिर 3 और 14 ले लो, या फिर 6 इंटू 7 ले लो। इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते आप। अब जरा गौर से देखने वाली बात यह है कि चारों ही आपकी कोप्राइम है। ये दोनों एक साथ एक से कटती हैं, ये दोनों एक साथ एक से कटती हैं, ये दोनों एक साथ एक से कटती हैं, ये दोनों एक साथ एक से कटती हैं। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि उसने कंडीशन दी है संख्या 3 अंकों की, अगर आप पहला वाला ऑप्शन लेते हैं 1 और 42 और यहां रखते हैं, तो पहली संख्या 17 और दूसरी 17 गुणा 42 मिलेगी 714। उसने कहा है कि प्रत्येक 3 अंकों की है, ये तो 2 अंकों में चली गई, इसलिए आप इसको नहीं ले सकते।
अगला है 2 और 21। जब आप 2 और 21 लेंगे तो 17 दूनी 34, ये तो 2 अंकों की होगी, तो ये भी नहीं हो सकती। 3 और 14 लेंगे तो 17 तिया 51 हो जाएगा, और तो ये भी 2 अंकों की हो जाएगी। 6 और 7 लेंगे तो 17 छिक्के 102 आ जाएगा, 3 अंकों की आ गई। और यहां रखेंगे तो 17 सत्ते 119 आ जाएगा, दोनों ही आ गई 3 3 अंकों की। जी सर आ गई। तो यही वो संख्याएं होंगी। इन दोनों का सम कितना होगा, तो 9 और 2 11 जोड़ना पड़ेगा। आपको बोला है कि संख्याओं का योग बता दीजिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ देंगे 102 प्लस 119, तो ये आ जाएगा 221। यानी आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है बी फॉर बॉम्बे। तो इस तरीके के सवाल जनरली आपको देखने को मिल जाते हैं, और जब भी आप इस तरीके के सवालों को बनाते हैं आपको इस चीज पर गौर करना होता है। अच्छा, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। इस सवाल का आंसर आप लोगों को देना है। ये 2023 एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपके दिल में बातें उतर रही हैं और वाकई आप कुछ चीज सीख रहे हैं यहाँ से, तो मैं चाहूंगा कि जो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में जरूर दिया करें, जिससे हमारा इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। वरना चलता रहेगा, अरे यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग देखते नहीं हो, हम लोग बनाते नहीं है वीडियो, फिर छोड़ो, क्या ही मतलब है वीडियो बनाने का। तो आप समझो, इस उद्देश्य को समझो कि टीम यहाँ मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट ला रही है, इतने सवालों को कलेक्ट कर रहे हैं, 8-8 10-10 घंटे की मेहनत है इसके पीछे, तब जाके एक क्लास रेडी होती है। क्वेश्चंस इधर उधर के अलग अलग एग्जाम्स के इकट्ठा करना, उनको सेट करना पीपीटी में, फिर आपके लिए लेकर आना, उनको सॉल्व करना, उनको करने के बेस्ट तरीकों के बारे में डिस्कस करना। तो इस सवाल का आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे दें कमेंट में। ये वीडियो आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलता है एवरी मंडे और एवरी सैटरडे सुबह 8 बजे अपलोड होता है। बाकी क्लासेस की टाइमिंग पर एक बार नज़र मार लीजिए। जो क्लास जिस टाइम पर आपको देखने को मिलती है उस टाइम पर आपको ये क्लासेस देखने को मिल जाती हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पर आकर हमारा एलसीएम एससीएफ का अध्याय पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हमने 5 क्लासेस में एलसीएम एससीएफ का पूरी तरीके से निपटारा किया है। 5 घंटे की ये क्लास मोर देन सफिशिएंट है आपके सारे एग्जाम्स के लिए, जो मैंने शुरू में मेंशन किए। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने इतना भी कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। और इसके बाद जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं उसका नाम है परसेंटेज। एब्सोल्युटली, क्योंकि पूरे अर्थमेटिक की जान कही जाती है, पूरे मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज कहा जाता है, क्योंकि परसेंटेज जब तक नहीं आएगा तब तक आप प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कर पाएंगे। पूरा का पूरा मैथ 4 पिलर के ऊपर खड़ा होता है, जिनमें सबसे पहला पिलर है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो, तीसरा है टाइम, एंड चौथा है नंबर फैमिली। तो आपको ये बात समझनी होगी, और इसीलिए मैं अब आपके लिए लेकर आऊंगा परसेंटेज की क्लास। सो बी रेडी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, बहुत आप लोगों को मजा आएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर किया कीजिए। ये टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, इसका उद्देश्य केवल इतना है ताकि हर उस बच्चे का सपना साकार हो सके जो झुग्गी झोपड़ी में पढ़ रहा है, जिसके पास हजारों लाखों रुपए फीस देने का, अफोर्ड करने का मैं वो सक्षम नहीं है। उन बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। बेटा इतना भरोसा आप लोगों ने किया है, थोड़ा और भरोसा कीजिए। इन वीडियोस को आप जितना हो सके शेयर कीजिए, ये आपके लिए भी परोपकार होगा और हमारे लिए उद्धार होगा। बाकी इस क्लास का कंप्लीट पीडीएफ टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में आपको इस नोट्स बैच में मिल जाएगा। बेटा जैसे ही आपका कोई भी एग्जाम नज़दीक आएगा उससे पहले आपको 4 से 5 मेगा टेस्ट यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर, जैसा पैटर्न एग्जाम का होगा बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे लगाने के लिए, सो दैट आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ सके और एग्जाम का जो डर है वो दूर हो सके। तो इसे जाकर इनरोल कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो फास्ट लग रही है या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो एक बार मेरे कहने से आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। और फिर भी कोई गिला शिकवा शिकायत रह जाती है तो आप कॉल करके उस गिले शिकवे शिकायत को मिटा सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं 12 से 1 के बीच में। इसके अलावा मैं बात करता हूँ
ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। हर वीडियो के आने के बाद यहाँ पर वीडियो का लिंक शेयर होता है। ये हेल्पलाइन नंबर है, इन पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको एप्लीकेशन या कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी अगर करनी है तो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की अपना बेस्ट देने की और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की। फिर भी अगर कोई परेशानी या कोई दुविधा हो तो आप मुझे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अब ऐसी ही एक और नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम शुरू करेंगे परसेंटेज, जो कि मैथ्स की आन बान और शान होगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना, बस तैयार रहना जब अगली वीडियो आपके सामने आए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट इस पूरे एलसीएम एससीएफ के नाम करके जरूर जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।